गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी एल्सी रहती है उसे ये चीज़ पता चल जाती है कि जो लूना है वो एक लाइकन है, क्योंकि फुल मून के वहाँ पर वो लोग खड़े रहते हैं और वहाँ पे वो उसे लाइकन बनते हुए देख लेती है। वो थोड़ी सी डर जाती है, तभी पीछे उसे ऐश आती है। वो ऐश को बोलती है कि लूना को सडनली से हो क्या गया है। तभी ऐश जो होती है वो उसे सारी बातें बताती है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि मैं खुद एक वैम्पायर हूँ। और उस दिन एल्सी को सारी बात पता चलती है, यहाँ तक कि ये भी पता चलता है कि लूसी भी एक लाइकन है। और रात का समय रहता है जिसमें लूना ऐश की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम एल्सी को घर तक छोड़ दो, क्योंकि रात का टाइम है, मुझे मेरे बाकी कम्युनिटी वालों के पास जाना पड़ेगा। जिसमें जो हमारी ऐश रहती है वो सर हिला के बोलती है कि हाँ तुम सही कह रही हो। वो एल्सी को लेती है। जब एल्सी एकदम से ऐश का हाथ पकड़ती है तो इस बार उसको कुछ अलग सा महसूस होता है, क्योंकि उसने उसका हाथ बहुत प्यार से पकड़ा था और उसे अपने कंधे पर बिठा दिया था। और वो उसे बोल रही थी कि तुम रेडी हो एडवेंचर के लिए। तो जिसमें एल्सी कहती कि कैसा एडवेंचर ऐश। तो कहती है कि तुमने कभी मेरे पीछे बैठ के राइड नहीं किया है ना, अभी तो तुम लूना के पीछे बैठ के राइड किया था, अब मेरे पीछे बैठ के राइड करो। जिसमें एल्सी तो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी, पर फिर भी वो उसे टाइट हक करती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। तेज़ी से स्पीड से भागती है। तो वो भागते हुए जाते हुए देखती है तो वो बोलती है ओ माय गॉड, तुम कितनी स्पीड में चला रही हो, ये सब मैंने फिल्मों में देखा है, रियल लाइफ से मुझे कोई कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे एल्सी चिल्ला रही रहती है। तभी ऐश कहती है कि अब एक्सपीरियंस कर लो ना। और ऐसे तेज में कुछ 5 मिनट के अंदर ये लोग जंगल क्रॉस कर लेते हैं। जैसे ये लोग जंगल से क्रॉस करते हैं मेन रोड पे आ जाते हैं, और मेन रोड पे भी रात को इतना अंधेरा होता है क्योंकि 12 साढ़े 12 बज रहे रहते हैं। तब वो जाती है हाथ पकड़ के और उसके घर के बाहर पर छोड़ती है। जैसे वो गेट ओपन होता है तो जो एल्सी के फादर रहते हैं मिस्टर जॉन, वो कहते हैं एल्सी आजकल तुम बहुत लेट आने लग गई हो, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर देहरादून सेफ नहीं है, आजकल कितनी ज़्यादा हाथापाई हो रही है और कितनी ज़्यादा केसेस आ रही है। तभी एल्सी बोलती है कि पापा अभी ऐसा क्या हो गया है, मुझे तो लगा था सब कुछ सेव हो चुका है। तो कहते नहीं, कुछ भी सेफ नहीं है। तभी वो एकदम से नज़रें उठाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी रहती है। वो कहते हैं कि अरे तुम वहाँ क्यों खड़ी हुई हो। वो लड़की ऐश रहती है। तो वो बोलते हैं ऐश तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ बेटा। तो ऐश भी चुपचाप अंदर आ जाती है। तभी उसके पापा बोलते जूस पियोगी, क्या पियोगी, खाना खाओगी। तो कहती नहीं नहीं, मैं सब कुछ खाकर आई हूँ, पर अंकल अभी आपने मुझे बोला कि कुछ वारदातें हो रही हैं, इस बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि न्यूज़ में भी कुछ चीज़ें आई नहीं है। तो वो कहते हैं कि हाँ कुछ कॉन्फिडेंशियल है, ये देखो। तो वो कुछ पिक्स दिखाते हैं। उस पिक्स में दिखाया जाता है कि एक अजीब सा हो रहा है कि मतलब लाइकन्स जो रहते हैं उनके भी निशान दिख रहे रहते हैं, क्योंकि लाइकन्स जब काटते हैं तो उनके दांत बहुत जम के होते हैं और वो लोग मांस उखाड़ देते हैं। लेकिन जब वैम्पायर शिकार करता है तो वो सिर्फ 2 दांतों से खून चूसकर उसको मार देता है। तो ऐसे करके वो कुछ पिक्स दिखा रहे रहते हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स को उनकी डेथ हो चुकी है और कुछ लाइकन्स ने मारा है, तो कुछ मतलब कुछ वैम्पायर्स ने मारा रहता है। वो दोनों की तरफ देख के बोलती है और कहती है ये कब की वारदातें हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये अभी अभी रिसेंटली हुआ है, ये कुछ 1 वीक के अंदर 3 लोगों की डेथ हो गई है, और देखो ना अजीब अजीब तरीके से मारे हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ अंकल मैंने देखा। तो आप एल्सी की टेंशन मत लीजिए, वो हमारी दोस्त है तो मैं ध्यान रखूंगी। तो कहते बेटा तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। तो यहाँ पे एकदम से एल्सी हंसने लगती है, बोलती है कि ये इसका ध्यान कौन रखना है भाई। तो वो कहते तुम्हें क्या हो गया है। तो वो कहती नहीं नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त लोग हैं तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है। तो वो कहते हैं बेटा तुम्हारे दोस्तों का ध्यान कौन रखेगा, ये देखो ना कौन से जंगली जानवर आ गए हैं आजकल, कैसी चीज़ें हो रही है। तो वो कहती है अंकल हम लोग अपना ध्यान रख लेंगे, हम साथ में रहेंगे तो हमें कोई अटैक नहीं कर पाएगा। अच्छा अंकल आप एल्सी का ध्यान रखो, एल्सी मैं तुम्हें कल कॉलेज में मिलती हूँ, अभी मैं जाती हूँ घर। तो कहते बेटा रात बहुत हो गई, यहीं पे रुक जाओ। तो कहती नहीं नहीं अंकल मैं चली जाऊँगी। तो कहते तुम दोनों आए काहे से हो।
तो अब ऐश क्या बताए, क्योंकि वो तो गाड़ी से नहीं आई रहती है। तो कहते अंकल हम यहीं पास में थे। तो कहते बेटा तो तुम घर कैसे जाओगी। अंकल बहुत कंसर्न थे, क्योंकि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे और वो बहुत अच्छे भी नेचर के थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होके पूछते हैं एलसी ऐश से। तो ऐश जो होती है वो सीधे से ये बोलती है कि मेरा भाई देव आ रहा है मुझे लेने के लिए, आप टेंशन मत लीजिए। तो कहते ठीक है, देव जब तक नहीं आ जाता है तो अब उसके पापा उसको भेज ही नहीं रहे रहते हैं। तो यहाँ से जो हमारी ऐश रहती है वो देव को मैसेज करती है कि प्लीज़ मुझे आकर यहाँ से लेकर जाओ, वरना इनको पता चल जाएगा मैं वैम्पायर हूँ। जैसे ये बात सुनते हैं तो देव भी रुकता नहीं है, अपनी कार उठाता है और वो एलसी के घर के नीचे आ जाता है। एलसी के घर के बाहर जाकर वो 2-3 बार हॉर्न बजाता है, पीप पीप पीप, जिसमें जो एलसी रहती है कहती है कि कोई आया है बाहर ऐश। तो वो गेट खोल के देखती है तो वहाँ पर देव रहता है अपनी कार में। तो वो बोलते हैं कि मेरा भाई आ गया है, मैं चलती हूँ। तो अंकल बोलते हैं हाँ बेटा सेफली जाना। देव बेटा ध्यान से जाना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। तो देव बोलता है को डोंट वरी अंकल, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ, मैं उसे अच्छे से ही लेकर जाऊँगा। ये बोलकर वहाँ से जो ऐश होती है वो बैठ जाती है और जाने के लिए तैयार होती है। तभी देव उसकी तरफ हंसते हुए बोलता है क्या हो गया, तुम्हें भी अब मेरी ज़रूरत पड़ गई है प्रोटेक्शन के लिए। तो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली जो उसके जो पापा हैं उन्हें शक हो गया था, उन्होंने मुझे कुछ पिक्स दिखाई देव। तो वो कहते कैसी पिक्स। तो कहते लो मैंने मोबाइल पे फ़ोटोज़ खींची है, देखो। तो कहता है अरे ये तो हाँ इन लोगों के बारे में मुझे भी पता चला, डैड भी बता रहे थे कि इन्हें हॉस्पिटल में लेकर आए थे, तो यही लोग थे वो लोग। तो ये इन्हें तो मुझे लगता है आधे लोग 2 को तो भेड़ियों ने मारा है और 1 को तो वैम्पायर ने मारा है। तो कहते हैं हाँ बट आजकल भेड़ियों का भी बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझे शक तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर है। ये बात जैसी देव कहता है तो ऐश बोलती है क्या मतलब। तो कहता है देखो यार बुरा मत मानो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफ़ी अच्छी है बट वो अभी नई नई लाइकन बनी है, शायद वो कंट्रोल ना कर पाए और ये वारदातों की रिस्पॉन्सिबल वो खुद हो। तो वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, मैं कल ही इस बारे में लूसी से बात करूंगी। तभी देव हंसते हुए बोलता है जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड 2 मिनट में एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ भाई मैंने ही मर्डर किया है और नहीं। तो कहता है एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, जो कुछ भी होगा देख लेंगे, पर आजकल वारदातें बहुत बढ़ रही है। तो कहते हैं हाँ हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, लाइकन्स को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि उन्हें सिर्फ इंसानों का शिकार नहीं करना चाहिए, उन्हें सिर्फ जानवरों का शिकार करना चाहिए। बट हम यहाँ पे किसी को भी कुछ समझा नहीं सकते हैं। चलो घर आ गया है और ये दोनों वहाँ से ऊपर की तरफ चले जाते हैं अपने अपने रूम की तरफ। रात ऐसी बीत जाती है, जब मॉर्निंग का टाइम रहता है तो सब कॉलेज में मिलते हैं। तो कॉलेज में मिलते हैं तो लूसी जो रहती है वो थोड़ी सी सहमी हुई सी रहती है। तभी ऐश उसके कमर से उसको पकड़ती है, अपने और खींचती है और उसके गाल पे किस करते हुए बोलती है क्या हो गया तुम्हें, इतनी सैड सैड क्यों। तो कहती है कि कल रात को तुम्हें पता है कुछ वारदातें हुई, मुझे पता चला कि लाइकन्स ने एक्चुअल में कुछ ह्यूमन बींग्स का शिकार किया है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे भी यही बातें पता चली, तुम्हें कल कैसे पता चली। तो कहती भाई मुझे बता रहा था, कल रिचुअल्स थे तो उन्होंने उस बारे में मुझे सब कुछ बताया, कुछ ख़राब लाइकन्स आ चुके हैं। तो वो पूछती है ख़राब लाइकन्स मीन्स। तो कहते हैं ये लाइकन्स वो लाइकन्स होते हैं जो मतलब ऐसे रहते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी भूख मिटाने की रहती है, और जो थोड़े से पुराने रिचुअल्स को मानते हैं, पुरानी जो ट्रेडिशंस होती हैं उन सबको ज़्यादा फॉलो करते हैं। वो लोग समझौते पे बिलीव ही नहीं करते, वो ये मानते हैं कि वैम्पायर्स और ह्यूमन बींग्स हमारे दुश्मन हैं और हमें उन्हें ख़त्म करने हैं। तो इनकी भी क्वांटिटीज़ कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो हमारी पूरी कम्युनिटी उन्हें कंट्रोल करने के लिए और उन्हें यहाँ से भगाने के लिए लगी हुई है। तो लाइकन्स भी हमारे यहाँ 2 प्रकार के होते हैं। तो अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। तो कहते हैं कि तुम्हें वैम्पायर से हेल्प, ना बाबा मैं क्या बताऊँ, और मैं वैम्पायर से हेल्प ले सकते हैं क्या हम भले। तो कहती है अरे यार ये मुझे समझ में नहीं आता, वैम्पायर से हेल्प नहीं लेनी है, अरे हेल्प की क्या ज़रूरत है, मतलब हमें भी तो एक होकर कभी ना कभी किसी ना किसी की मदद करनी चाहिए। तभी वहाँ से लूना आती है। लूना कहती है हाय लूसी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है।
तो वो कहती है कि हाँ लूना, मुझे भी तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तो वो दोनों अपनी ही कम्युनिटी के रहते हैं, तो वो लाइकन्स के बारे में बात कर रहे रहते हैं और यहाँ पर ऐश चुपचाप खड़े होकर इन दोनों की बातें सुन रही रहती है। उन्हें भी ये पता चलता है कि अब इन लोगों के लिए भी खतरनाक वाली बात है, जैसे कि थोड़े टाइम पहले कि वैम्पायर्स में भी दशवंत वैम्पायर्स आए थे जो ह्यूमन बींग्स को भी वैम्पायर्स में कन्वर्ट कर रहे थे, वैसे कुछ लाइकन्स भी आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एल्सी आती है। तभी लूसी बोलती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो वो कहती है क्यों? तो कहती है एल्सी आ रही है। तभी एल्सी आते हुए बोलती है कि हाय लूसी, कैसी हो तुम? तो वो कहती है कि मैं तो ठीक हूँ। तो तभी वो बोलती है कि यार आजकल लाइकन्स बहुत हो गए हैं। तभी लूसी कहती है अरे लूना, हम बाद में बात करेंगे ना। तो एल्सी बोलती है कि क्यों, बाद में क्यों बात करना, अभी अभी कर लो ना। तो लूसी बोलती है कि नहीं नहीं, देखो लाइकन्स तो एक्चुअल में सिर्फ कहानियों में होते हैं, रियल में कहाँ होते हैं। लूसी ऐसी बात को कवर अप कर रही थी, उसे ये नहीं पता था कि एल्सी को अब पता है सब कुछ। तो वो कहती है कि हाँ, और रियल लाइफ में भी होते हैं वैम्पायर्स भी। तो अब लूसी को थोड़ा अलग से लगता है। लूसी बोलती है कि क्या? तभी वो उसे कंधे पे हाथ रख के बोलती है आई नो एवरीथिंग, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वैम्पायर है, मेरी गर्लफ्रेंड एक लाइकन्स है और तुम खुद भी लाइकन्स हो, मुझे सब पता है। तो लूसी उसकी नज़रों को देखते हुए बोलती है तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगा ये जानकर? तो वो कहती है पहले लगा था पर अब नहीं लगता, क्योंकि अब क्या फ़र्क पड़ता है, अगर तुम लोगों को मुझे मारना होता तो तुम लोग सबसे पहले मेरा ही शिकार करते, बट मेरे लिए इतने प्रोटेक्टिव नहीं होते ना। अच्छा चलो ये सारी बातें लूसी, तुम इतनी टेंशन मत लो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी और कुछ भी नहीं होगा। अभी हम क्लास में चलें, और तुम लोग को पता है ना अभी बस नेक्स्ट मंथ 1 मंथ के बाद हमारे सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं। तो वो कहती है कि हाँ हमारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो कहती है हाँ यार, मैंने तो कुछ पढ़ाई भी नहीं करी है। तो वो कहती है कि हाँ यार, ये सेमेस्टर कैसे जल्दी से ख़त्म हो गया पता भी नहीं चला, और अभी फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं। तभी ऐश तो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती है। तभी जो लूसी होती है वो ऐश की तरफ देख के बोलती है ऐश। तो कहती है बोलो। कहती है कि क्या तुम हमें पढ़ाओगी? तो वो कहती है कि मैं कैसे पढ़ाऊँ, मतलब क्या? तो वो दोनों भी उसकी तरफ देख के बोलते हैं कि हाँ तुम पढ़ाना, तुम्हें तो सब चीज़ का नॉलेज है। तो तभी लूसी उसे बोलती है तुम इतने सालों से स्कूल कॉलेजेस अटेंड कर रही हो, तुम्हें तो ये बाय हार्टेड चीज़ें याद होगी, तुम तो नींद में भी अपना एग्ज़ाम लिख सकती हो और टॉप कर लोगी। तो बताओ। हाँ है, बट तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? तो वो कहती है कि हम लोग तुमसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम हमें ग्रुप स्टडी में पढ़ा दो, ताकि हमारे पास जो 1 महीना है उसमें हम आराम से पास हो जाएं। तो ऐश बोलती है नहीं नहीं, ये सब पढ़ाना वढ़ाना मेरी कप ऑफ टी नहीं है, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। तभी लूसी कहती है बेबी प्लीज़, हम सबके भी करियर की बात है, डोंट बी सेल्फिश। तो कहती ओके फाइन। तो यहाँ पे लूना हंसते हुए बोलती है कि हाँ भाई, वाइफ की तो सारी लोग बात मानते हैं, अब एक वैम्पायर भी लाइकन के कदमों पे चल रहा है। तो तभी लूसी मतलब लूना जब ये बोलती है तभी एल्सी उसके शोल्डर पे मार के बोलती है तुम उसको ज़्यादा टीज नहीं करती हो? तो कहती है अरे मैं भी तो एक ह्यूमन बीइंग के नक्शे कदम पर चल रही हूँ, उसके इशारों पे नाचती हूँ, तो उसमें क्या है भाई, हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड का गुलाम तो रहता ही है। तो सब हंसने लग जाते हैं और हंसते हुए बोलते हैं। थोड़े दिन के बाद जब क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, सब पढ़ाई पे बहुत फोकस कर रहे थे। देव भी पढ़ाई पे फोकस कर रहा रहता है। ऐसी वक्त बीतता जाता है, सब अपनी पढ़ाई पे कर रहे थे। थोड़ा जब पूरा कॉलेज ख़त्म हो जाता है तो सब के सब लाइब्रेरी में बैठते हैं। लाइब्रेरी में वहाँ पर जो लूसी रहती है वो पढ़ने के लिए जाती है और कुछ बुक्स निकालती है। तो मतलब जो ऐश रहती है वो बोलती है कि इतनी सारी बुक्स क्यों निकाली है तुमने? तो कहती है कि अरे एग्ज़ाम के लिए हमें पढ़ना है तो हमें ये सारी बुक्स तो चाहिए होगी ना। तो कहती है अरे बाप रे, इतना इतना सब कुछ ये सब मत निकालो, मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ। तभी वहाँ से जो लाइब्रेरियन रहती है वो चिल्लाती है पिन ड्रॉप साइलेंस गाइस, तुम लोगों की आवाज़ ही पूरी गूंज रही है, यहाँ पर सब पढ़ने आते हैं, तुम लोग क्या यहाँ पे आवाज़ करने आ रहे हो? प्रिंट ऑफ बोलती है सॉरी मैम, बट अगर डिस्कशन करने में आपको प्रॉब्लम है तो हम ये लाइब्रेरी छोड़ देते हैं। और ऐसे कह के वो तीनों की तरफ देख के बोलती चलो यहाँ से। तो ये लोग वहाँ से जाते हैं और टेरेस के वहाँ पर बैठे रहते हैं।
और बोलते हैं यहाँ तुम क्यों लेकर आई है, तो कहती है यहीं से अब हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी, अगर तुम्हें पढ़ना है तो मैं तुम्हें वहाँ पे प्रिंट ऑफ साइलेंस में नहीं पढ़ा सकती हूँ, मैं तुम्हें यहीं पढ़ाऊँगी। और वो वहाँ से बोर्ड लेके आ रहा है, तभी देव भागते हुए आता है, कहता है ओह कैन आई जॉइन दिस क्लास। तो देव जो होता है वो हंसते हुए बोलता है, तभी ऐश बोलती है तुम्हें क्यों क्लास अटेंड करनी है, तुम्हें भी तो पहले से ये सब चीज़ें आती हैं। तो कहता है हाँ आती है, बट यार इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स के बीच में बैठने का मौका तो मिलेगा, और भाभी जी के बाजू में बैठने का तो मज़ा ही कुछ और है। तभी वो बोलता है कि क्या है, तो कहता है एक्चुअली मेरे दोस्तों को भी पढ़ना है, और मैंने उन लोग को कह दिया है कि मेरी बहन को बहुत अच्छे से पढ़ाना आता है, वो पढ़ा देगी, तो अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं अपने दोस्तों को भी बुला लूँ। तो तो लूसी कहती है कि हाँ बुला लो, कोई इशू नहीं है, ऐश पढ़ा रही है तो पढ़ा देगी। तब वहाँ से एक बहुत ब्यूटीफुल सी लड़की आती है, और वो आते से ही बाजू में बैठती है देव के। तो जो ऐश होती है, लूना होती है, एल्सी होती है और लूसी होती है, चारों के तारों उस देव की तरफ देख रहे रहते हैं, क्योंकि देव एक वैम्पायर है, ये बात तो सभी को पता है। लेकिन वो जो लड़की रहती है वो इतनी ब्यूटीफुल दिख रही रहती है कि उसे समझ में नहीं आ रहता है। तो सबसे पहले तो ऐश जो होती है वो उसे नज़रों से देख रही रहती है कि वो ये पहले पता करे कि वो वैम्पायर है या ह्यूमन बीइंग है, और यहाँ पर सबके सब भी अपनी नज़रों से देख रहे रहते हैं। तभी एल्सी धीरे से लूना से कहती है ये इंसान है या ये वैम्पायर है। तो वो कहती है बेबी नहीं पता मुझे। तो कहती क्या फ़ायदा तुम्हारे होने का, अगर तुम ये चीज़ नहीं पता कर पा रही हो। तो कहती इतना ईजी नहीं होता है ना बेबी सब कुछ पता करना, पता होगा तो मैं बता दूंगी। तभी वो कहता है गाइस पढ़ाओगे। तो वो कहते हैं इंट्रोडक्शन भी होता है, ऐश बोलती है। तो तभी वो लड़की वहाँ से खड़ी होती है और बोलती है मेरा नाम जास्मिन है, और मैं अभी अभी देहरादून शिफ्ट हुई हूँ, मैं यही सेमेस्टर से अटेंड कर रही हूँ। तो मतलब मैं मिड ऑफ द सेमेस्टर हूँ और मेरे पास नोट्स भी नहीं है, तो ऐश क्या आप मुझे पढ़ा देंगी। तो वो कहती है कि हाँ ज़रूर, और ऐसे कह के वो पढ़ाना स्टार्ट करती है। तभी वो देव को इशारों में पूछ रही रहती है, और जो देव रहता है और जो हमारी ऐश रहती है उन दोनों के बीच में टेलीपैथी के थ्रू भी बातें होना स्टार्ट थी, क्योंकि वैम्पायर्स एक दूसरे के माइंड रीड भी कर सकते थे, और वो टेलीपैथी के थ्रू बोलते हैं कि ये कौन है। तो वो कहता है ये ह्यूमन बीइंग है, मेरी सिर्फ एक दोस्त है, कोई लव वव का नहीं है चीज़ें, तुम गलत मत समझो, सिर्फ एक दोस्त ही है वो मेरी। तो वो कहता है ठीक है, और ऐसे करके पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब इस तरीके से जो भी टॉपिक होता था वो पढ़ाना स्टार्ट कर देती थी, और वो पढ़ाती भी जा रही थी और सारे लोगों के डाउट्स भी क्लियर कर रही थी। ऐश एक बहुत अच्छी एक टीचिंग कर रही थी, धीरे धीरे सब लोगों को समझ में आ रहा था। और रोज रोज ऐसे ही होता था, रोज ये लोग पहले कॉलेज अटेंड करते थे, फिर कॉलेज के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस में ऐश पढ़ाती थी। ऐसे करते करते 2 वीक्स 3 वीक्स ऐसे बीत जाते हैं। फिर इन लोगों के फाइनल एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, जहाँ पर ये लोग अपने एग्ज़ाम्स लिख रहे रहते हैं, और एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से लिखते हैं, जिसमें जो लूसी रहती है वो भी बहुत फोकसली लिख रही रहती है, ऐश भी फोकसली अपना एग्ज़ाम लिख रही रहती है। लूसी एक टाइम के बाद बहुत जम के अटक जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है। तो जो ऐश होती है वो टर्न होते हुए देखती है कि वो चुपचाप अपना पेन ड्रॉप करके बैठी है, और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो सर के ऊपर खुजारी रहती है। तभी जहाँ पर जो हमारी ऐश रहती है वो वैम्पायर रहती है, उसकी स्पीड इतनी फास्ट रहती है कि पलक झपकते से वो जाएगी और पलक झपकते से वो वापस आ जाएगी। तो वो एकदम से जाती है और लूसी को अपनी शीट दे देती है, और उसकी शीट लेकर चली जाती है, और वो वहाँ पर उसकी शीट्स को भी भर रही रहती है। ऐश का ये इतना फास्ट देखकर लूसी एकदम शॉक्ड हो जाती है, और वो उसे आंख मारते हुए कहती है कि बेबी यू आर माई गर्लफ्रेंड, तुम्हारा काम मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर लूसी हंसने लग जाती है, और वो लाकर अपना मतलब राइटिंग्स वगैरह वो सब कुछ एकदम चेंज करके रख देती है। थोड़े टाइम के बाद ऐसी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं, और अब जो सेमेस्टर रहता है उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके रहते हैं, वेकेशन स्टार्ट हो चुकी रहती है। 1 मंथ का वेकेशन रहता है, अब कॉलेज की 1 मंथ की छुट्टी रहती है, कोई भी कहीं पर भी जाना चाहे तो जा सकता है। इस ड्यूरेशन में जो हमारी लूना रहती है वो अपनी जो फैमिलीज रहते हैं, मतलब जो उनके लाइकन्स फैमिली रहती हैं, उसमें से कुछ लोग कहीं और रहते थे, तो वो अपने जो जिनको वो अपने ब्रदर्स मानती थी उनके साथ वो थोड़े टाइम के लिए घूमने के लिए चली जाती है। वो अपने बाकी रिलेटिव से मिलने के लिए जाती है। वो एल्सी, लूसी और
क्या बोलते हैं, हमारी ऐश को भी सब कुछ बता कर जाती है और वो कहती है कि वो विद इन दी 2 वीक्स वो आ जाएगी। एल्सी को भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और एल्सी का तो मन ही नहीं लग रहा था। तो एल्सी कहती है कि ऐश एंड लूना, ऐश और लूसी, मैं ये चाहती हूँ कि मैं थोड़े दिन के लिए अपने रिलेटिव्स के यहाँ दिल्ली जा रही हूँ। तो वो कहती है दिल्ली में कौन है तुम्हारा? तो वो कहती है मेरी नाना नानी, मैं अपने नाना नानी के घर जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी जो हाँ एल्सी रहती है वो अपने नाना नानी के घर चली जाती है 2 वीक्स के लिए, क्योंकि जब तक वो लूना नहीं रहेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। लूना और जो एल्सी थे वो एक दूसरे के साथ मोबाइल फ़ोन्स पे कांटेक्ट करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे और यही चल रहा था। लेकिन जो हमारी जो रहती है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ, जो लूसी रहती है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ इन्वॉल्व हो जाती है। उनके जो घर का काम रहते हैं वो उसमें हाथ बटाती है, वो कैफ़े जाती है, वो सब। और यहाँ पे जो ऐश रहती थी वो भी विद इन दी 2 वीक्स में, मतलब ऐसे रहते जब 2 वीक्स ख़त्म होने वाले रहते हैं, मतलब जब 15 डेज़ ख़त्म होने वाले थे तो 13 डेज़ की डे के दिन जो हमारी ऐश रहती है वो फटाक से भागते हुए कैफ़े के पे आ जाती है और वहाँ पर वो लूसी के बाजू में बैठी रहती है। तो लूसी कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों आई हो? तो कहती है कि बस रहा नहीं जा रहा था, अब जब से कॉलेज नहीं है मुझे तुमसे मिलने के लिए मिलता ही नहीं है, तुमसे इतना दूर दूर रहना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं आज तुम्हें लेने आई। तो कहती है कि मैं तो यहाँ पर वर्क कर रही हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ, और तुम्हें पता है ना मेरे घर की कंडीशंस क्या हैं, हम लोग थोड़े से पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो कहती तुम बार बार ये चीज़ मुझे याद क्यों दिलाती हो? तुम्हें पता है ना मैं इतने सालों से जी रही हूँ, इतनी सारी करेंसी चेंज होते हुए देख चुकी हूँ, इतना पैसा है मेरे पास, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं दे दूँगी। तो वो वहाँ पर जो ओनर रहता है उसे बोलती है कि क्या मैं आज ऐश को, लूसी को छुट्टी पे लेकर जाऊँ? तो पहले तो वो मना कर देते हैं, फिर वो एकदम से ऐश का गुस्से वाला चेहरा देख रहे रहते हैं और उसे याद था कि ऐश ने कैसे उनको धमकाया था पहले भी। तो वो कहते हैं ठीक है लेकर चले जाओ। तो यहाँ पर जो ऐश रहती है वो भागते हुए लूसी को लेते हुए चली जाती है, अपनी कार में बिठाती है और लेते हुए जाती है। वो दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं, कार को बाहर पार्क करते हैं और जंगल की ओर चले जाते हैं, गहरे जंगल की ओर जाते हैं। तभी जो हमारी लूसी रहती है वो ऐश को देख रही रहती है, तो ऐश से एकदम से कंट्रोल नहीं होता है और वो लूसी को किस करना स्टार्ट कर देती है। वो बहुत पैशनेट तरीके से लूसी को किस कर रही थी, लूसी भी ऐश को पागलों की तरह किस कर रही थी और वो दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। दोनों एक दूसरे को गिरा देते हैं और एक दूसरे के ऊपर आकर एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में उनके जितने भी कपड़े रहते हैं उसे वो धीरे धीरे खोलना स्टार्ट कर देते हैं। वो नेक की तरफ किस कर रहे रहते हैं और धीरे धीरे नेक की तरफ किस कर रहे रहते हैं। वो लव बाइट एक दूसरे को बहुत गंदे वाला दे रहे रहते हैं, काट रहे रहते हैं एक दूसरे को, काटते हुए भी वो बहुत प्यार से किस कर रहे रहते हैं। थोड़ा और नीचे आते से ही वो ब्रेस्ट की तरफ देखते हैं और ब्रेस्ट की तरफ एकदम एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत प्यार से पैशनेट तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, बूब्स को भी बार बार प्रेस करे जा रहे थे। और वो नेवल की तरफ आते हैं, जो ऐश रहती है वो लूसी के नेवल की तरफ आती है और काफ़ी डीपली इन दोनों के बीच में इंटीमेशंस हो रहा था और दोनों इंटीमेटर उन दोनों के कपड़े जंगल में ही साइड में वो लोग गिरा देते हैं और दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। जहाँ पर जो ऐश रहती है वो गोदी में ले लेती है लूसी को और गोदी में रहते ही दोनों एक दूसरे पे पैशनेट तरीके से किस करते करते एक दूसरे की रबिंग कर रहे रहते हैं और वो बहुत प्यार से एक दूसरे को मतलब पागलों की तरह पैशनेट कर रहे थे। इसी ड्यूरेशन में वहाँ पर एक लाइकन होता है, वो जा रहा रहता है और वो ये देख लेता है। वो लाइकन जब देखता है तो वो बहुत गुस्से वाली नज़रों से घूर कर देख रहा रहता है, जैसे कि वो ये इन दोनों को जानता है, क्योंकि वो तो वैम्पायर है, वो जानता था और वो जो एक लाइकन है वो उनकी प्रजाति की है तो वो उसे भी जानता था। वो लाइकन कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप वहाँ से चला जाता है।
लूसी और ऐश जब एक दूसरे से इंटीमेट होकर थक जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं और वहाँ से कपड़े उठाते हैं और कपड़े पहनते हैं। तभी जो ऐश होती है वो एकदम से लूसी को हग करती है और उसे किस करते हुए बोलती है, बेबी दैट इज़ अमेजिंग, बहुत टाइम के बाद हम दोनों के बीच में हुआ। तो कहती है कि ऑलमोस्ट 1 मंथ। तो कहती है मोर देन 1 मंथ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया था ना इन सब चीज़ों में। तो कहती है हाँ वैसे मुझे ज़रूरत थी। यहाँ पर लूसी कहती है, तो ऐश कहती है तुम्हारी ज़रूरत हो और मुझे ना पता चले, ऐसा हो सकता है? मैं तो तुम्हारे मन की सारी बातें जान लेती हूँ। तो कहती है कि और उस दिन वो दोनों पूरा का पूरा दिन ऐसी साथ बिताते हैं। रात के 12 बज जाते हैं और रात के 12 बजे जो लूसी रहती है वो अपने घर की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो घर की तरफ जाती है तो वहाँ पर खौर खाए बैठा रहता है उसका भाई उसकी तरफ बहुत गुस्से की नज़र से देख रहा था। लूसी को समझ में नहीं आता है कि उसका भाई उसको इस तरीके से क्यों देख रहा है। उसकी आंखें बहुत लाल थी और उसके हाथ में जो भी चीज़ थी वो उसे बहुत टाइटली पकड़ के दबाया रहता है। तभी वो अपने मॉम एंड डैड के सामने कहता है, आपको पता है आपकी बेटी क्या करने जाती है? तो लूसी यहाँ पे थोड़ा सा डर जाती है और डर के पूछती है, क्या भैया मैंने क्या किया? आपको तो पता है मैं कैफ़े जाती हूँ। तो कहते हैं तुम एक वैम्पायर के साथ अपनी जो वक्त बिताती हो ना, अय्याशों वाली वक्त, वो भी सब मैंने देखा है। आज जंगल में क्या कर रही थी तुम उसके साथ? तो तभी उसके मॉम एंड डैड सुनते हैं तो वो बोलते हैं क्या मतलब है ये, कौन सी वैम्पायर, क्या क्या बोले जा रही हो तुम? तभी उसका भाई उसे बोलता है कि लूसी एक लड़की से प्यार करती है और वो लड़की और कोई नहीं, वो एक वैम्पायर है और इन दोनों को इनके प्राइवेट मोमेंट्स बताते हुए मैंने इनको जंगलों में देख लिया था। कहो लूसी ये गलत है, झूठ है ये? तो लूसी बिना डरे हुए सामने आकर कहती है कि ये सच है, मैं ऐश से प्यार करती हूँ और वो एक वैम्पायर है। तभी उसके पापा जो खड़े होते हैं वो एकदम से ऐश को लूसी को थप्पड़ मारते हैं और वो इतनी जम के मारते हैं कि उसके होठों से ब्लड निकलने लग जाता है। वो ब्लड पोंछते हुए कहती है कि क्या गलत है? तो तभी उसकी मम्मी आकर बोलती है कि तुम में होश भी है, तुम क्या बोल रही हो? एक वैम्पायर से प्यार करना कितना कठिन है और तुम एक वैम्पायर से प्यार कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि वैसी हमारी हालत ख़राब है, अगर किसी वैम्पायर ने हम पे अटैक कर दिया, उन्हें पता चला तो वो पूरी दुनिया हिल जाएगी। तुम कैसी पागलों वाली बात कर रही हो? तभी उसका भाई खड़ा होकर बोलता है, ज़्यादा ही आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी करोगी। तुम्हें आज़ादी क्या दी है, तुम तो हमारे सर पे चढ़ गई हो। तभी वो कहती है, भैया आप मेरी आज़ादी कैसे डिसाइड कर सकते हो? खुद एक लाइकन हूँ तो वो सही है, मैं एक लाइकन हूँ तो प्रॉब्लम है। तो कहते हैं तुम्हें वैम्पायर से दूर रहने के लिए कहा था मैंने। तो कहती नहीं रह पाई मैं, वो मेरी सोलमेट है। हम लाइकन्स को एक पावर मिलती है ना कि हम अपने सोलमेट को देखते से ही पहचान जाते हैं और उन्हें इम्प्रिंट कर देते हैं। तो मैंने एक्चुअल में हैश को इम्प्रिंट किया, अनजाने में ही सही, मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। वो मेरी सोलमेट है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। तभी उसका भाई आकर उसके गर्दन को दबा देता है, उसे बहुत बोलता है कि अगर तुमने ये कुछ भी बकवास करी ना तो तुम्हें यहाँ से जान से मार दूंगा मैं, और ये भी नहीं सोचूंगा कि तुम मेरी बहन हो। लेकिन कम्युनिटी पे अगर उंगली उठेगी तो मैं तुम्हें अपनी बहन की भी बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, ये बात को याद रखो। और ये सुनते से ही ऐश जो लूसी होती है वो अपने भाई की भी गर्दन पकड़ लेती है और उसे भी जम के दबाते हुए कहती है, आपको जो करना है कर लो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तभी उसका भाई जोर से चिल्लाकर बोलता है कि इसका बाहर जाना बंद करना पड़ेगा मॉम, अगर ये अपने घर पे कैद नहीं हुई ना तब से ना सब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर ये बाहर गई ना तो बहुत बहुत तबाहियाँ मचाएगी। तभी वो कहते हैं, अच्छा वो वैम्पायर्स को तो नहीं पता है कि ये उनके साथ करिए। तभी वो हंसते हुए बोलती है, आप लोग बहुत गलत रिएक्ट कर रहे हैं। ऐश के घर वाले वैम्पायर्स हैं, उन्हें सब पता है कि मैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्हें कोई एतराज़ भी नहीं है।
और मेरी गर्लफ्रेंड इतनी पावरफुल है कि जब वो आएगी तो मुझे यहाँ से भगा के ले जाएगी। आप कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन आप पीछे नहीं हट सकते। ये बात वो जैसी बोलती है तभी उसका भाई उसे बहुत मारता है और इतना मारा रहता है। वो अपने आप को बचाने की भी कोशिश नहीं करती है, वो चुपचाप मार खा लेती है क्योंकि उसे ये चीज़ पता थी कि आज नहीं तो कल होना है। उसका भाई अपना पूरा गुस्सा उस पर उतारता है और उसको इतना मारता है लूसी को कि वो खड़े भी नहीं हो पा रही रहती है। और वो वहीं पर उसे एक रूम पर कैद करके, एक मतलब जो वहाँ पर उसका जो रूम होता है उस पर कैद करके चला जाता है। यहाँ पर जो ऐश रहती है उसे कहीं ना कहीं घबराहट होने लगती है, उसे ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत है। तो वो रात को बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी, तभी देव आता है उसके पास और कहता है तुम्हें क्या हुआ है। तो कहती है कि यार कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लूसी ठीक नहीं है। तो कहती है कि कल कॉलेज में मिलेगी तो जान लेना ना। तो कहती है कॉलेज ही तो बंद चल रहा है ना। तो कहती है अरे पागल, कॉलेज बंद है बट तुम वहाँ जाकर उससे मिल लेना, उसे कैफेटेरिया में। तो वो बोलती है ठीक है। ऐसी वो रात चली जाती है और जो हमारी ऐश रहती है वो भागते हुए कैफेटेरिया में जाती है। अब कैफेटेरिया में जब छुट्टियां चल रही थी तो वो नाइट हाफ शिफ्ट के बदले वो पूरी की पूरी डे शिफ्ट करना स्टार्ट कर दी थी, मतलब वो पूरा फुल डे करती थी। तो वो जाके वहाँ पर पूछती है कि लूसी आई है। तो कहते नहीं लूसी तो आई नहीं है और ना उसने बताया भी नहीं है, ना वो फ़ोन उठा रही है ना कुछ। यहाँ पर जो ऐश होती है वो भी लूसी को बहुत बार फ़ोन लगाती है लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहता है। अब यहाँ पे ऐश को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। पहला दिन तो वो ऐसे ही छोड़ देती है, दूसरे दिन की बारी आती है तो भी वो जाकर देखती है तो वो नहीं मिल रही रहती है। अब उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। थोड़े टाइम के बाद जो लूना होती है वो आ जाती है, मतलब 2 दिन के बाद लूना आ जाती है और एल्सी भी आ जाते हैं। लूना और एल्सी जो रहते हैं वो एक दूसरे से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं। तभी वहाँ पर जो ऐश होती है वो भी उनको मिलती है और ऐश लूना को सब बताती है और एल्सी को भी ये बताती है कि लूसी बहुत दिन से कैफेटेरिया में नहीं आई है, क्या हुआ है, तुम लोग जाकर पता कर पाओगे क्या। तो तभी वो कहती है कि हाँ। तो यहाँ पर जो लूना रहती है वो लूसी के घर जाती है और लूसी के घर पे जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके भाई ने उसे कैद करके रखा है। और जो वो ये सब चीज़ें देख लेती है क्योंकि उसका भाई सामने खड़ा होकर बोलता है कि नहीं वो तो अपनी दादी के यहाँ गई है, वो अपनी दादी के साथ है, हमारी जो दादी है वो हमसे दूर रहती है तो वो दादी के घर गई है। पर लूसी को ये बात सही नहीं लग रही रहती है। तो लूना को ये बात सही नहीं लग रही रहती है। लूना जब जा ही रही रहती है तो एकदम से वो टर्न होकर देखती है तो वो देखती है कि लूसी की ड्रेसेस यहीं पर है और वो अभी अभी धोई धोई ड्रेसेस है। इसका मतलब है कि वो यहीं पर है और उसने अभी कपड़े धोकर रखे हैं। इट्स मीन्स कि वो यहीं पर है। और ये बात करके लूना वहाँ से चली जाती है, कुछ नहीं करती है। वो ऐश से मिलती है और ऐश को सारी चीज़ें बताती है कि उसके घर वाले तो बोल रहे हैं कि वो दादी के यहाँ है बट ये गलत है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है, मुझे जहाँ तक पता है वो वहीं पर है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं कैसे होगा, इन लोगों की मोहब्बत क्या रंग लाएगी, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।